पुस्तक सद्गुणों की सौंदर्य सज्जा। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय सर्वप्रथम उसके बाह्य आचार विचार व्यवहार द्वारा मिलता है। अतएव सदाचार को भी प्रगतिशील समाज में उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि आंतरिक अन्य विशेषताओं को। प्रगतिशील समाज में उस व्यक्ति को असभ्य अशिष्ट माना जाता है जो दैनिक जीवन के परस्पर व्यवहार से संबंधित नियमों की उपेक्षा करता है। इस दृष्टि से शिष्टाचार की सामान्य किंतु महत्वपूर्ण बातों को जानना आवश्यक हो जाता है। जब भारतीय संस्कृति के अनुकूल शिष्टाचार के नियमों पर विचार करते हैं तो उनमें से कुछ का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं: धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक। एक, प्रत्येक धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। परधर्मी होने का ख्याल करके किसी के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना अमानवता का चिन्ह है। दो, जिस समय कोई व्यक्ति ईश्वरोपासना या किसी प्रकार के धार्मिक जप पाठ आदि में लगा हो, उस समय उससे बोलना टोकना उचित नहीं। तीन, कितने ही व्यक्ति सीताराम, राधेश्याम, शिव शिव आदि नामों को बड़े जोर से चिल्लाकर बोल उठते हैं। खासकर घंटा 2 घंटा रात रहते ही जब अधिकांश व्यक्ति सो रहे हों, इस प्रकार का शोर करना उचित नहीं है। ऐसा करना भक्ति का लक्षण नहीं वरन एक तरह का सनकीपन समझा जाता है। 4, भारतवर्ष में दान ने भिक्षा मांगने का रूप ले लिया है, जिससे करोड़ों लोगों में निकम्मेपन की भावना पैदा हो गई है। इसलिए शरीर से कार्यक्षम होते हुए बिना परिश्रम के मांग कर खाना बहुत बुरा है। 5, किसी भिखारी को यदि भीख न देना उचित न जान पड़े तो उससे सीधी तरह इनकार कर देना चाहिए। उसे डांटना, फटकारना या व्यंग वचन बोलना ठीक नहीं। 6, धार्मिक स्थानों के पास शांति और सदाचार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। वहां पर गंदगी फैलाना या उनको नशेबाजी या अन्य जघन्य कृत्यों के केंद्र बनाना असभ्यता का परिचायक है। 7, सूर्योदय के पूर्व शय्या त्याग करना भारतीय संस्कृति का एक स्वर्णिम नियम है, जिससे स्वास्थ्य के अतिरिक्त मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक वृत्तियां भी उच्च बनती हैं। जो लोग सुबह 7-8 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने को अमीराना आदत समझते हैं, वे आलसी और मूर्ख समझे जाएंगे। 8, भारतीय सभ्यता के अनुसार जूते पहनकर किसी धार्मिक पवित्र स्थान में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी मजहब या संप्रदाय का क्यों न हो। कुआं या सार्वजनिक घाटों पर भी जूते को जल के निकट तक नहीं ले जाना चाहिए। पनघट पर जूता पहनकर जाना उसे गंदा करना ही है, जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से अनुचित है। जूता पहनकर भोजन करना अंग्रेजी चाल भले ही हो, पर अपने देश के नियमों से यह सर्वथा प्रतिकूल है। 9, देवस्थानों में प्रवेश करते समय जूता, लाठी, छाता आदि वस्तु बाहर ही रखनी चाहिए। 10, ऐसे स्थानों में जिनके चारों ओर दीवार या किसी प्रकार की अन्य स्थायी या अस्थायी रोक बनाई गई हो, बिना स्वामी या प्रबंधक की आज्ञा प्राप्त किए घुसना अनुचित है। ऐसे स्थानों में दीवार फादकर, बाड़ को तोड़कर या तार अथवा रस्सियों के बीच में से होकर घुसना एक प्रकार की चोरी या असभ्यता है। 11, स्टेशन, बस स्टॉप, डाकखाना या खेल तमाशों के टिकट बिकने की खिड़कियों पर धक्कम धक्का करना बुरा है। इससे सबको असुविधा और हानि उठानी पड़ती है। ऐसे स्थानों पर सदा शांतिपूर्वक एक लाइन में खड़े होकर अपने नंबर पर ही पहुंचना चाहिए। 12, सार्वजनिक स्थानों में
और निजी आवास स्थानों में आने जाने के संबंध में जो सूचनाएं लिखी हों उनका ठीक तरह पालन करना चाहिए। ऐसे नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन करना और मना करने पर भी जबरदस्ती लड़ झगड़ कर अपनी मनमानी पर अड़े रहना उच्छृंखलता का परिचायक है। 13. सार्वजनिक मार्ग के बीच में कई लोगों का खड़े होकर भीड़ लगाना, जोर जोर से बोलना और हंसी मजाक करना बुरा है। इससे अन्य लोगों को कष्ट या असुविधा हो सकती है। ऐसे स्थानों पर चाहे जहां थूकना या किसी प्रकार से गंदा कर देना भी एक नीचता का लक्षण है। 14. सभा, सार्वजनिक उत्सव, मेले, खेल तमाशे आदि में उस स्थान पर बैठना चाहिए जो आपके लिए नियत हो। ऐसे नियमों को जानबूझकर तोड़ना और उछल कूद मचाना बचकाना बन है। ऐसे अवसरों पर व्यवस्थापकों या स्वयंसेवकों आदि के आदेशानुसार कार्य करना ही सभ्यता एवं अनुशासन का नियम माना जाता है। 15. ऐसे स्थानों या सवारियों में जिनमें टिकट लेकर जाना पड़ता है, बिना टिकट के घुसने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और उसी दर्जे में बैठना चाहिए जिसका टिकट खरीदा हो। इसके विपरीत आचरण करना असभ्यता ही नहीं वरन एक तरह की चोरी भी है। 16. कुआं, तालाब, घाट, नदियों के तट पर कूड़ा करकट, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, लकड़ी आदि कोई पदार्थ इस प्रकार न डालें जिससे वहां कोई गंदगी बढ़े और अन्य लोगों को असुविधा सहन करनी पड़े। 17. इसी प्रकार से सार्वजनिक रास्ते, गली आदि में कूड़ा, छिलके आदि फेंकना अनुचित है। यह नागरिकता के सामान्य नियमों को भंग करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को घृणा और असुविधा होती है। खासकर सड़क पर पड़े छिलकों के कारण तो हम राहगीरों को प्रायः पैर फिसलकर गिरते देखते हैं, जिससे कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सामाजिक व्यवहार और स्वच्छता। 1. नित्य प्रातःकाल उठकर गुरुजनों, माता पिता आदि के चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट नियम है। इससे जहां हमको बुजुर्गों का शुभाशीर्वाद प्राप्त होता है, वहां आगामी पीढ़ी के बालकों को अनायास ही शिष्टाचार की ऐसी व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है जिससे उनके भीतर यह सद्गुण सदा के लिए जड़ जमा लेता है। 2. अपने घर पर किसी व्यक्ति के आने पर उनका प्रेम पूर्वक अभिवादन करना चाहिए और उसके सामने हाथ पैर फैलाकर बेहुदे तरीके से न बैठना चाहिए। खासकर गुरुजनों और वयोवृद्ध सज्जनों के सम्मुख इस प्रकार बैठना चाहिए जिससे विनय और नम्रता का भाव ही प्रकट हो। 2. आगंतुक सम्माननीय व्यक्तियों के सामने घर के किसी व्यक्ति या नौकर चाकर पर क्रोध प्रकट करना या गालियां बकना अनुचित है। यदि कोई ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए तो उसके लिए हटकर अलग चले जाना ही उचित है। 4. अपने से बड़े या सम्माननीय व्यक्तियों के सामने कभी उनसे उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गुरुजनों के निकट सदा भूमि पर नीचे बैठने का नियम है। 5. जम्भाई, छींक, खांसी आदि लगने पर मुख के सामने रुमाल लगा लेना सभ्यता का चिन्ह है। किसी के सामने इस प्रकार छींकना, खांसना जिससे उसके छींटे उस तक पहुंचे, बुरा है। इसी प्रकार पान आदि की पीक को देखभाल कर एवं इसी के लिए नियत स्थान पर थूकना चाहिए। हर जगह थूकते खखारते रहने वाले व्यक्तियों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 6. मार्ग में जाते समय यदि किसी परिचित सज्जन से भेंट हो जाए तो यथासंभव पहले स्वयं अभिवादन करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, स्त्री, लंगड़े लूले आदि के लिए रास्ते से हटकर मार्ग देना चाहिए। 7. किसी के घर जाकर घर के मालिक और अन्य लोगों की सुविधा का ध्यान रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे अवसर पर किसी का समय बर्बाद करना ठीक नहीं होता। कितने ही लोग बिना दूसरे व्यक्ति के हानि लाभ का विचार किए घंटों गपशप या निरर्थक बातों में गंवा देते हैं। यह बड़ी अनुचित बात है। 8.
सार्वजनिक उत्सव या सभा सम्मेलन के बीच अकारण अकस्मात उठकर चल देना असभ्यता का सूचक माना जाता है। इससे वहां की सुव्यवस्था में अंतर पड़ता है। अगर आपके पास समय की कमी हो तो या तो ऐसे अवसरों पर जाना ही नहीं चाहिए या एक तरफ ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहां से उठकर चलने से किसी का ध्यान आकर्षित न हो। पुस्तक सद्गुणों की सौंदर्य सज्जा, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 9. पड़ोसियों के प्रति सदा प्रेम और शिष्टाचार का व्यवहार रखिए। जरूरत पड़ने पर उनकी सब प्रकार से सहायता करने को प्रस्तुत रहें और यदि वह गरीब हो तो उसके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करके उसे लज्जित करने का प्रयत्न न करें। इसी प्रकार धनवान पड़ोसियों के सामने अपनी विपत्तियों का रोना उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का तरीका भी ठीक नहीं है। पड़ोसी से यथासंभव समानता का ही व्यवहार करना चाहिए और उनकी जो कुछ सहायता की जाए वह निस्वार्थ भाव से और कर्तव्य समझकर की जानी चाहिए। 10. यदि किसी रोगी व्यक्ति के पास जाएं तो उससे कभी उसके रोग को बढ़ा चढ़ाकर बताने की चेष्टा न करें और न उसके सामने किसी प्रकार की निराशापूर्ण बातें करें। उस समय चिकित्सा करने वाले या उसकी दवा के संबंध में किसी तरह की बुराई नहीं करनी चाहिए। इन बातों से रोगी का उपचार होने के बजाय अपकार ही होता है। रोगी के पास सदा प्रसन्न मुख मुद्रा में ही जाना चाहिए और उसके सामने सदा आशापूर्ण ढंग से ही बातें करनी चाहिए। रोगी व्यक्ति के पास अधिक देर तक बैठकर घर बार व्यापार व्यवसाय अथवा दुनियादारी की इधर उधर की बातें छेड़कर वक्त खराब करना ठीक नहीं। जिन रोगियों की दशा गंभीर हो और जिनके पास जाने को डॉक्टर ने मना ही की हो, उनके पास अगर जाना भी पड़े तो कम समय ही ठहरना चाहिए। 11. रास्ते में चलते हुए कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए तो उसे जोर जोर से पुकार कर बुलाना ठीक नहीं। इस प्रकार रास्ता चलते हुए या किसी जगह ठहर कर बहुत जोर से बातचीत हंसी मजाक ठहाका मारकर हंसना भी ठीक नहीं। इससे अन्य राहगीरों को बुरा लगता है। अनेक बार संदेह हो जाता है कि यह उन्हीं की हंसी की जा रही है। 12. रास्ते में किसी अनजान स्त्री के पीछे इस प्रकार नहीं चलना चाहिए जिससे उसे संकोच प्रतीत हो। अगर आप किसी स्त्री के पास से गुजरें तो बार बार उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखना भी असभ्यता है। इसी प्रकार मकानों में बैठी या दालान अथवा छज्जों पर बैठी स्त्रियों को ताकना और घूरना अशिष्टता का चिन्ह है। 13. मुसाफिर खाना, धर्मशाला, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे स्थानों में किसी प्रकार की गंदगी फैलाना या अपना काम पूरा हो जाने पर उन्हें गंदी हालत में छोड़ जाना और नागरिकता का कार्य है। यदि दूसरों को भी ऐसा करते देखा जाए तो उनको नम्रतापूर्वक समझाकर ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। खान पान और स्वास्थ्य रक्षा। 1. भोजन करने के स्थान का स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण होना आवश्यक है। उस जगह ऐसे वातावरण अथवा पदार्थों का रहना जिससे खाने वाले में विरक्ति या घृणा का भाव उत्पन्न हो बुरा है। 2. भोजन करने से पूर्व दोनों हाथों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिए। चाहे जैसे हाथों से खाने को बैठ जाना केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही हानिकारक नहीं वरन देखने वालों में विरक्ति उत्पन्न करता है। 3. भोजन करते समय खाने और पीने में चप चप का शब्द करना शिष्टाचार के विपरीत माना जाता है। खाने में बहुत शीघ्रता करना या बड़े बड़े ग्रास मुख में डालना भी खराब लगता है। खाते समय भोजन के पदार्थों में दोष निकालना एक बड़ा दुर्गुण है। इससे बनने वाले
या खिलाने वाला तो असंतुष्ट होता ही है, साथ ही यह एक प्रकार से अन्न देवता का अपमान करना है, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा निंदनीय बताया गया है। 4. सदा दाहिने हाथ से ही खाना खाना चाहिए, जब तक दुर्घटनावश उसमें कोई बाधा उपस्थित न हो जाए। हाथ की उंगलियों को ऊपर तक दाल साग से भर लेना और उन्हें चाटते रहना भी सभ्यता के विरुद्ध है। इससे अन्य लोगों के मन में अरुचि का भाव उत्पन्न होता है। 5. पानी आदि पेय पदार्थ खड़े खड़े पीना ठीक नहीं और बहुत शीघ्र गट गट पी जाना भी बुरा है। शरबत, पानी या अन्य पेय पीकर उस बर्तन को किसी के हाथ में देने के बजाय जमीन पर एक तरफ रख देना उचित है। 6. भोजन करते समय किसी ऐसी वस्तु का नाम नहीं लेना चाहिए जिससे किसी के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। साथ ही किसी ऐसे भोज्य पदार्थ की प्रशंसा करना भी ठीक नहीं जो वहां न बना हो और जिससे वहां बने पदार्थ की त्रुटि प्रकट होती हो। 7. भोजन पूरी निश्चिंतता और शांति के साथ करना चाहिए, जिससे साथ के अन्य व्यक्ति भी प्रसन्नता का अनुभव करें। 8. खाते समय भोजन के पदार्थों का इधर उधर जमीन पर गिराना या कपड़े पर गिरा लेना सफाई और सभ्यता की कमी को प्रकट करता है। बहुत लोगों के साथ एक पंक्ति में भोजन करते समय बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसे अवसर पर यदि किसी प्रकार का हंसी मजाक हो भी तो उसमें पूर्ण शिष्टता का भाव रखना आवश्यक है। 10. पतले और चिकने पदार्थों को हो सके तो चम्मच आदि से खाओ, जिससे उसके चारों तरफ फैलने या गिरने की आशंका न रहे। 11. हमारे यहाँ भोजन करते समय मौन रहने की बड़ी महिमा बताई गई है, पर वर्तमान समय में 10-5 आदमी के साथ भोजन करने को बैठने पर बिल्कुल न बोलता भी अच्छा नहीं माना गया है। तो भी ऐसे अवसर पर बहुत अधिक गपशप करना, जिसमें भोजन भी ठीक तरह न किया जा सके, उचित नहीं। बातचीत और रहन सहन। 1. जहां 2-4 व्यक्ति निजी बात कर रहे हों, वहां पास जाकर बैठना अनुचित है और बिना पूछे किसी प्रकार सम्मति देना भी मूर्खता है। 2. बातचीत करते समय अगर कोई अनुचित या गलत बात मुंह से निकल जाए तो इसके लिए तुरंत क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। 2. बातचीत करते समय केवल अपने आप ही न बोलते रहिए, दूसरों को भी उतना ही मौका दीजिए। जो दूसरों को न बोलने देकर अपनी सारी बात सुनाते रहते हैं, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। 4. बातचीत में किसी से मतभेद होने पर कठोर उत्तर देकर शीघ्र ही उसे झगड़े का रूप दे देना मूर्खता है। ऐसे अवसर पर यदि किसी की गलती भी बतलानी हो और जो कुछ कहना हो तो विनम्र शब्दों में ही कहना चाहिए। 5. अनेक लोगों को साधारण बातचीत में भी अकारण गाली बकने की आदत पड़ जाती है। उसे न वे बुरा समझते हैं और न उनके स्तर के अन्य लोगों को उनमें कोई दोष जान पड़ता है, पर इस तरह मुंह से सदैव गाली या शब्द निकलते रहना सभ्यता के विपरीत है। 6. जिस किसी के साथ जो वायदा करो उसे पूरा करने का सदैव यथाशक्ति प्रयत्न करो। जिस काम को करने का विचार न हो उसका किसी को विश्वास मत दिलाओ। 7. बातचीत के समय बीच बीच में तकिया कलाम के रूप में कोई अनावश्यक शब्द बोलते जाना या मुंह, नाक, कान, आंख, हाथ आदि अंगों को मटकाते जाना अविकसित बुद्धि के व्यक्तियों का लक्षण है। 8. किसी बात को बहुत अधिक मत बढ़ाओ। बहुत से लोगों की आदत होती है कि निस्सार बात को या जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसी बात को बड़े विस्तार से कहने लग जाते हैं। चाहे सुनने वाले को यह बुरी लगती हो तो भी बार बार रोककर जबरदस्ती अपनी बात सुनाते हैं। 9. यद्यपि बात बात में अंग्रेजी की तरह थैंक यू, धन्यवाद कहते रहना हमारे देश की रीति नहीं है,
तो भी किसी के उपकार या सहायता के लिए उसके प्रति किसी प्रकार का आभार प्रकट करना एक सज्जनोचित नियम है। शिष्टाचार के इन सामान्य नियमों की सामान्यतया अधिकांश व्यक्ति उपेक्षा कर जाते हैं, जबकि सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्तित्व के ये प्रथम चिन्ह हैं। लोक व्यवहार के इन नियमों का परिपालन करना नैतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से आवश्यक है। कुछ छोटी छोटी बातें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जिन पर सामान्यतया ध्यान नहीं दिया जाता। यदि शिष्टाचार एवं सुसंस्कारिता के इन साधारण नियमों का जीवन में समावेश कर लिया जाए तो व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाया जा सकना संभव है। यह सबके लिए सहज शक्य है।